कल हम लोग देखे थे, है ना? सभी जिलों का निर्माण तिथि देखे थे, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, इसको देखे थे। तो आज देखते हैं, ठीक है? उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएँगे। चलो, ठीक है? छत्तीसगढ़ के जो जिलों की संख्या है ना, हम लोग जानते हैं 33 है। ठीक है? तो उसी का देखते हैं आगे। कल देखे थे कि 1861 में, है ना? कल देखे थे कि 1861 में 3 जिले बने। ठीक है? 1861 में 3 जिला बना, जिसमें से जो तीसरा जिला था आपका संबलपुर, ठीक है? छत्तीसगढ़ में नहीं है बोल के बताया भी था। ठीक है? तो 2 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है? तो 1861 में 2 जिला बना, रायपुर और बिलासपुर। तो 1861 में जो छत्तीसगढ़ था, ठीक है? छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, क्या होता था पहले? तीनों मिल करके मध्य प्रांत बनाते थे, है ना? तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है? जिसमें अपना छत्तीसगढ़ भी आता था। ठीक है? जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, एक राज्य बना, तो स्वाभाविक बात है, एक राज्य बन रहा है तो उसमें जिला तो होना चाहिए। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ से भी जिले बने थे। ठीक है? उस समय संबलपुर भी आता था छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि 1861 में कितने जिले बने छत्तीसगढ़ में? ठीक है? तो 3 जिला याद रखना, भले ही संबलपुर उड़ीसा में चला गया है ना? लेकिन याद रखना है कि 3 जिला एक साथ बना था 1861 में, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक है? तो 1861 में ही मध्य प्रांत गठन हुआ था, इसको भी याद रखना। ठीक है? 1861 में क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन। जैसे अभी छत्तीसगढ़ है ना, ठीक है? छत्तीसगढ़ गठन हुआ, वैसे ही आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, इसको मिला करके मध्य प्रांत बनाया गया था 1861 में। ठीक है? और 3 जिला भी बनाए गए छत्तीसगढ़ से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1862 में, ठीक है, ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है आपका, 1861 और 1862। ठीक है? कंफ्यूजन मत होना। पहले प्रांत बना 1861 में और उसके अंतर्गत 3 जिला बने छत्तीसगढ़ से। फिर 1862 में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, संभाग बना दिया गया। छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है ना, उसको संभाग बना दिया गया। ठीक है? पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? ठीक है? पूरे छत्तीसगढ़ को बना दिया गया ना एक संभाग। कब बनाया? 1862 में। ठीक है? तो संभाग बना 1862 में, तो संभाग का मुख्यालय होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। ठीक है? छत्तीसगढ़ संभाग बनाया 1862 में और उस संभाग का मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। ठीक है? 2 डेट याद रखना, 1861 और 1862। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, इसमें 3 जिले बने छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जिसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। ठीक है? 2 डेट क्या हो गया? याद हो गया, 1861, 1862। फिर आगे जाएंगे तो 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या हुआ? वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना। ठीक है? जो हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र वर्तमान में कब से बना? 1905 से। ठीक है? तो डेट याद रखना, 1905, है ना? वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बना। और उस मानचित्र को बनाया कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है? इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा बोला जाता है। उन्होंने ही
पहली बार कल्पना किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए। ठीक है, या इसको संकल्पनाकार भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वप्न दृष्टा किसको बोलेंगे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसका नाम आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, और संकल्पनाकार भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार। ठीक है, चित्र बनाया था तो वर्तमान छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो 1905 में, ठीक है, जो देशी रियासत थे कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर को मिलाया गया था। ठीक है, मिला करके बनाया गया था वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र। ठीक है, कौन कौन से 5 देशी रियासत तो जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। ठीक है, कोरिया था, चांग बखार था, उदयपुर था, सरगुजा था और जसपुर। ठीक है, ये पांचों को मिला करके 1905 में वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाए कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, फिर 1906 में जाएंगे, 1905 के बाद 1906, तो 1906 में जाएंगे तो दुर्ग जिला बना। क्या बना, दुर्ग जिला बना। ठीक है, तो दुर्ग जिला बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही जिले थे। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 2 ही जिले थे, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, तो रायपुर और बिलासपुर दोनों से, ठीक है, आपके दुर्ग को बनाया गया। ठीक है, दोनों जिले से थोड़ा थोड़ा, है ना, किसको बनाया गया, मिला लेकर के दुर्ग जिले को बनाया गया 1906 में। ठीक है, फिर 1906 के बाद पहुंच जाते हैं 1948 में। ठीक, 1948 में 3 जिला बना था। ठीक है, और तीनों क्या थे, देशी रियासत थे। तीनों क्या थे, देशी रियासत। ठीक है, अब ये कौन तीनों देशी रियासत थे, तो आपका नीचे में है ना, नीचे से आएंगे तो बस्तर देशी रियासत। ठीक है, रायगढ़ देशी रियासत और सरगुजा, ये तीनों देशी रियासतों को मिला करके, है ना, मतलब तीनों देशी रियासतों को जिला बनाया गया। कब, 1948 में। देखो, अब 1948 में, 1948 तक देखेंगे तो 6 जिला हो गया छत्तीसगढ़ में। 2 हो गया रायपुर बिलासपुर, 1 हो गया दुर्ग और ये 3 6। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, मध्य प्रांत से क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश को अलग कर दिया गया। जब पुनर्गठन, ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, तो उस समय मध्य प्रदेश राज्य बना, है ना। तो मध्य प्रदेश बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 6। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पहले मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ शामिल कर दिया गया छत्तीसगढ़ को, अलग से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना 6 था। ठीक है, कितने थे, 6। अब 6 तो जान गए आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से 6 हैं। फिर 1973 में आएंगे, 1973 में आएंगे तो दुर्ग को, है ना, विभाजित करके राजनांदगांव जिला बनाया गया। ठीक है, दुर्ग को क्या किया गया,
विभाजित किया गया और विभाजित करके राजनांदगांव जिला बना। कब? 1973 में। ठीक है, तो 1973 याद रखना। फिर 1973 के बाद 1998 में, ठीक है, 1998 में 9 जिले बने। ठीक है, 1998 में कितने जिला बना? 9। ठीक है, टोटल कितने जिले बने 1998 में? 9 जिला बना। ठीक है, अब वो 9 जिला कल आप लोगों को बताया था, जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, है ना, वो कल का वीडियो देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 9 से जिला, है ना, जो 9 जिले कौन कौन से हैं। देखो, सरगुजा संभाग में देखेंगे तो कोरिया और जसपुर। कोरिया और जसपुर। ठीक है, बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, रायपुर संभाग में देखेंगे तो महासमुंद और धमतरी। ठीक है, दुर्ग संभाग में केवल एक बना था, कवर्धा। और बस्तर संभाग में देखेंगे तो कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, टोटल 9 जिले बने थे 1998 में। ठीक, 1998 के बाद जब अपना छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है, तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी ये भी पूछता है। ठीक है, जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 16। कितनी थी? 16। ठीक है, पहले 6 बना था 1956 के पहले, फिर एक बना 1973 में, कितना हो गया? 7, और फिर 9 बना दिए, कितना हो गया? 16। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा था? 30 वर्षों तक। 44। 1956 से 2000 तक आएंगे तो कितना? 44 वर्ष। कितना वर्ष? 44 वर्ष। ठीक है, 1956 से आएंगे ना। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। फिर 2000 में अलग हुआ तो 56 से 2000 कितना होगा? 44 वर्ष। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक अभिन्न अंग था? तो 44 वर्ष तक। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, छोटी छोटी चीज है जो आपको घुमा के एग्जाम में पूछेगा। फिर 2007 में आएंगे तो 2007 में आएंगे तो 2 जिले बने थे। 2007 में कितने जिला बना? 2 जिला। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर बना बस्तर से, बीजापुर बना दंतेवाड़ा से। ठीक है, कल के वीडियो में बताया था पूरा मैप के साथ, है ना। फिर 2012 में आएंगे तो 2012 में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में 9 जिला फिर से बनाया गया। एक बार 1998 में 9 जिला बनाया गया, एक बार 2012 में 9 जिला बनाया गया। अभी 9 जिला कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सरगुजा संभाग में देखेंगे तो सूरजपुर और बलरामपुर। बिलासपुर संभाग में मुंगेली। रायपुर संभाग में गरियाबंद, बलौदाबाजार। और दुर्ग संभाग में बेमेतरा, बालोद। ठीक है, और बस्तर संभाग में कोंडागांव और सुकमा। अब एक चीज जिले से अलग होकर के बना, एक कल के वीडियो में क्लियर है ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूं मैं, फिर आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है,
तो याद रखना 2012 में 9 जिला बना। ठीक है, 9 जिला पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिला किस जिला से अलग होकर के बना, है ना। फिर 2020 में आए, गौरेला पिंडरा मरवाही। ठीक है, तो एक जिला बनाया गया गौरेला पिंडरा मरवाही। फिर 2022 में, ठीक है, 2022 में आए तो टोटल 5 जिला बना। बना। ठीक है, 2022 में 5 जिला बना। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना, सभी जानते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बना है, नवीन जिला। शक्ति बना है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना है ना, और भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। 2023 में छुई खदान गंडई। ठीक है, और फिर लास्ट में बना है अभी खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, बाद में बनाया गया, लेकिन उद्घाटन एक ही साल हुआ है। ठीक है, तो 2022 ही लेना। ठीक, क्रम से सभी का उद्घाटन हुआ है ना, तो उसके हिसाब से उद्घाटन हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग एक ही साल में लेना, 2022 में ही। ठीक है, घोषणा अलग अलग तिथि पे हुआ था, लेकिन उद्घाटन एक ही साथ हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले उद्घाटन किए थे, है ना, तो उद्घाटन है ना, उद्घाटन को, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, उद्घाटन तिथि एकदम डिप से पूछते नहीं है। ठीक है, बस ये लास्ट और याद रख लेना कि 33वां जिला है अपना शक्ति। ठीक है, जो लास्ट में उद्घाटन हुआ। तो 2022 में कितने जिले? 5। ठीक है, 3 जिला और बनना है ना, अब ये चुनाव के बाद बनेगा 3 जिला। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 36 जिला हो जाएंगे, है ना। हाँ। देखो, अब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, तो नीचे साइड में है हम लोग, मध्य प्रदेश में क्या है, नीचे साइड में है, मतलब दक्षिण में है, और पूर्व साइड में है, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सी दिशा में स्थित है, कौन बताएगा? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से दिशा में है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर साइड में है और पश्चिम दिशा में हमारा। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो आपको इमेज करना है कि ऊपर में मध्य प्रदेश है, नीचे में छत्तीसगढ़ है। ठीक, कुछ भी तरह के क्वेश्चन पूछा बना लोगे। ठीक, ये नहीं कि आप रट के जाओ और पूछ दिया उल्टा घुमा के, तब इसे दक्षिण पूर्व मार के आ गए। ठीक है, ठीक, उसको घुमा भी सकता है ना। ठीक है, तो घुमा देगा तो आप लोग भी उसको भी घुमा दो आप लोग। ठीक है, तो इमेज कर लेना कि ये आपका ऊपर में है ना मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके नीचे में छत्तीसगढ़ इस तरह से है। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो बना सकते हो। ठीक है, पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिण में, और ये पूर्व साइड है तो पूर्व में, दक्षिण पूर्व। अब उल्टा पूछ देगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, हर तरह से आना चाहिए बनाना क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न, एक हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें से एक लाइन पढ़े उसमें से 4-5 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमें 4-5 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना है, बल्कि एक लाइन की तैयारी करो, 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले टोटल? 33 जिला। देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति।
ठीक है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। कल देखे थे जब भारत का जियोग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो देखे थे भारत की स्थिति, ठीक है, विश्व मानचित्र में भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब ये आपका मानचित्र बना वर्ल्ड मैप बनाते हैं, ठीक, उसमें आपका एक क्लियर होगा, ठीक है, फिर उत्तरी अक्षांश बोलूंगा, है ना, पूर्वी देशांतर बोलूंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो पहले इसको देखो, ठीक है, मान लो आपका विश्व मानचित्र है, ठीक है, ये जीरो जो है ना, जीरो अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जीरो अंश को बोलते हैं ना, ठीक है, जीरो अंश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है, इसके ऊपर 23.5 अंश को बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, उसको बताता हूं कि उन लोग मानचित्र नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो व्यापम वाले हैं मानचित्र नहीं पढ़े हैं, उन लोग मकर रेखा को छत्तीसगढ़ से गुजार दिए थे, छत्तीसगढ़ से तो कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, ठीक है, तो उन लोग मकर रेखा को गुजार दिए थे, मकर रेखा से क्वेश्चन पूछा था कि मकर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है, हाँ, फिर अब आया था ना उसमें। ठीक है, कितना बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, हाँ, ठीक है, जबकि मकर रेखा तो गुजरता ही नहीं है ना, भारत से नहीं गुजरता तो छत्तीसगढ़ से कहाँ गुजरेगा, ठीक है, देखो जीरो है ना, जीरो अक्षांश जो रेखा है ना, जीरो अक्षांश, ठीक है, जो इस तरह से रेखा है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है, तो जीरो अक्षांश जो रेखा है उस रेखा को बोलेंगे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, उसी को बोलते हैं ना, और जो जीरो अंश उसके ऊपर जाएंगे 23.5 अंश, है ना, उत्तर की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगा 23.5 अंश को, और नीचे में आएंगे दक्षिण साइड में तो 23.5 अंश को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक, अब कल देखे थे कि भारत यहां पर है ना, तो किस दिशा में हो गया, उत्तरी गोलार्ध, मतलब ऊपर साइड में है हम लोग, है ना, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, मतलब इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, है ना, इधर पश्चिम, इधर पूर्व, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण, है ना, तो पूर्वी देशांतर में, ठीक है, तो इसी से अपना छत्तीसगढ़ का भी स्थिति पता चलेगा, है ना, छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश का एक राज्य, अपने देश का एक राज्य है ना, भारत का क्या है, एक राज्य है जो मध्य में स्थित है, तो इसके हिसाब से अपने राज्य की स्थिति पता चलेगा कि किस अक्षांश में है ना है, या कितने से कितने तक फैला हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इसी को देखते हैं, देखो स्टार्टिंग होगा कम से होगा ना, फिर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, देखो जीरो है ना, जीरो से ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, जीरो से शून्य से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, ये मत बोलना कि यहाँ पर 17 है फिर ऊपर बढ़ रहा है ना, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ये, देखो तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं 17:46 ठीक है, 17:46 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 24:05 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है, अक्षांश में, ठीक है, 17:46 याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का विस्तार, ठीक है, अक्षांश में पूछेगा, देशांतर में पूछेगा, ठीक है, वहां पर दक्षिणी अक्षांश भी दे दिया रहेगा ना ऑप्शन में आपको, तो दक्षिणी अक्षांश में याद रखना है, उत्तरी अक्षांश उत्तर में स्थित है ना हम लोग, तो 17:46
उत्तरी अक्षांश, ये क्लियर रहेगा। आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित है तो आपको उत्तरी अक्षांश याद रखने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग उत्तर में स्थित है तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, है ना। तो इसको आपको बस केवल याद रखना है 17:46 से 24:05 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, फिर पूर्व साइड में स्थित है तो पूर्वी देशांतर होगा, तो क्या होगा 80:15 से, है ना, 84:25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, 17:46 से 24:05, ठीक है, 17:46 24:05 याद रखना। ठीक है, 17:46 या फिर मोटा मोटा याद रखोगे तो 17 और 24। ठीक है, तो 17:46 से 24:05 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतर में देखेंगे तो 80:15 से 84:25 पूर्वी देशांतर। इसको आप लोग बाद में जोड़ोगे, पूर्वी देशांतर है, उत्तरी अक्षांश है। याद रहेगा 80 से 84, 17 से 24। देखो, उत्तर से या दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, है ना। इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है। छत्तीसगढ़ के ऊपर से नीचे तक। हाँ, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसको नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, है ना। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है पूछा जाता है एग्जाम में, तो 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, है ना, तो 435 किलोमीटर है। कितना है, 435 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, हर एक बता रहा हूं, ठीक है, सभी क्या है आपका क्वेश्चन ही है एग्जाम में। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और आने की भी संभावना है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो 700 से 800 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो 435 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ की लंबाई। ठीक है, अभी अभी मैं बताया कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से क्या होती है, जो 23.5 रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो आपको याद रखना है कितने जिलों से होकर गुजरता है पूछते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। अभी 4 जिलों से, पहले 3 ठीक है, तो 4 जिला, ठीक, यहाँ पर बन गया है आपका एमसीबी, कोरिया बना है ना, कोरिया है वो छोटा वाला, और एक है आपका एमसीबी, ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरती है या किस जिले से होकर के नहीं गुजरती। तो आपको चारों जिलों को नाम पता है या इस तरह से मैप में आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, 4 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 23.5 कर्क रेखा। फिर एक आईएसटी है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, इसी से भारत में क्या होता है, समय का निर्धारण होता है।
है ना, आईएसटी से। ठीक है, आईएसटी है ना, कितने देशांतर को बोलेंगे? पूर्वी देशांतर को। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को आईएसटी बोला जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, 82.5 अंश है। ठीक है, 23.5 अंश क्या है? उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर आपका क्या है? आईएसटी है, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, भारतीय है, इसी से भारत का समय निर्धारण। ठीक है, जीएमटी से होता है आपका पूरा विश्व का। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम है ना। हाँ, ठीक है, वो पूरे विश्व का है। देखो, अब आईएसटी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरता है। कितने जिलों से? 7। ठीक है, तो आपका ऊपर से आएंगे तो सूरजपुर कोरिया। ठीक है, सूरजपुर कोरिया। फिर भी होगा क्या चीज? कोरिया के जस्ट नीचे में एमसीबी है, तो उसमें भी हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, तो सूरजपुर से इधर आ जाता है। ठीक है, कोरबा जाता है, कोरबा जांजगीर चांपा। ठीक है, सूरजपुर कोरिया, कोरबा जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, इतने से होकर के गुजरता है छत्तीसगढ़ में आईएसटी। ठीक है, ऊपर में सूरजपुर कोरिया। ठीक है, फिर अपना बीच मान लो जांजगीर चांपा कोरबा को, फिर नीचे मान लो बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक, जब आप ओरिजिनल मैप देखोगे तो उसके जस्ट नीचे नीचे में रहता है। ठीक है, आप हम लोग जो बनाए हैं ये तो अपना काल्पनिक है, पढ़ने के लिए है ना। हाँ, तो याद रखना, आईएसटी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक है, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरता है। याद रहेगा? देखो, अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्व जिला कौन है, पश्चिम जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में, ठीक है, सबसे पूर्व में स्थित जिला है जसपुर, जो सबसे पूर्व में है। सबसे पश्चिम में बीजापुर। ठीक है, सबसे पश्चिम में स्थित जिला है बीजापुर, इधर से। और उत्तर में सूरज। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित जिला आपका बलरामपुर है, और सबसे दक्षिण में स्थित जिला सुकमा है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पूर्व में स्थित जिला पूर्व साइड में जसपुर, पश्चिम में आएंगे तो बीजापुर, उत्तर में बलरामपुर और दक्षिण में सुकमा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने पड़ोसी राज्य है? 7। अब ये 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं देखो। ठीक है, ऊपर से आएंगे तो झारखंड है ना, फिर ये उड़ीसा, फिर नीचे में आएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश है, और आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 7 है, 7 पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, 7 पड़ोसी राज्य आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि किस राज्य के साथ सबसे लंबी जिला है, सबसे लंबा सीमा रेखा बनाती है ना? या फिर कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक जिला को स्पर्श करता है? ठीक है, तो चलो देखते हैं, झारखंड से देखते आते हैं। देखो ये आपका जो ऊपर में दिख रहा है ये आपका क्या है, बलरामपुर है, और ये आपका जसपुर है ना? तो जो झारखंड है, ये जो झारखंड इस बलरामपुर को टच करेगा और ये जसपुर को टच करेगा। ठीक है, बीच से टच कराना है, तो झारखंड आपका बलरामपुर और जसपुर को टच करेगा। ठीक है, उड़ीसा इस जसपुर को टच करेगा। ठीक है, बीच से कराना है ना टच। ठीक है, तो आधा झारखंड टच करेगा, आधा उड़ीसा। ठीक, इस तरह से आपको कराना है। ठीक है, तो आपका जसपुर को कर दिया, उसके बाद रायगढ़ को टच करेगा, फिर आपका ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को टच करेगा, है ना? फिर ये महासमुंद को टच करेगा, है ना? महासमुंद है ये। ठीक है, ये आपका गरियाबंद है, ये वाला, ये महासमुंद है, ये गरियाबंद है। ये आपका धमतरी को भी टच करेगा। ठीक है, कोंडागांव को टच करेगा, बस्तर को टच करेगा और सुकमा को टच करेगा। ठीक है, टोटल 9 जिलों को क्या करते हैं, टच करते हैं उड़ीसा। ठीक है, आपको आना है सीधा, ऊपर से आना है ना, जसपुर से आना है, जसपुर, जसपुर के नीचे में रायगढ़, रायगढ़ के नीचे में सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उसके नीचे में महासमुंद, महासमुंद नीचे में गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे में धमतरी, धमतरी के नीचे में आपको कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में बस्तर, बस्तर के नीचे में सुकमा, यहाँ तक। ठीक है, क्रम से आप देखो, आपका मैप क्लियर है। ठीक है, मैप क्लियर है तो आपको है ना उस साइड के जितने भी जिले हैं आपके, है ना, एक के बाद एक आपको दिख जाएगा। ठीक, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर मैप क्लियर है तो। ठीक, कल बताया भी था मैं कि मैप कैसे बनाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, हम लोगों को एग्जाम में छापना नहीं है जाके। ठीक, आपको पढ़ने के लिए मैप को याद रखना है। ठीक है, किस तरह से याद रख सकते हो उसको, है ना, एक एक जिले को काट करके भी बताया था, तो उसमें आपका ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आप पूरे जिले को याद नहीं रख सकते कि कौन सा जिला किधर है। ठीक है, लेकिन आप बार बार मैप बनाओगे, ठीक है, तो आपका जिला जिला क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर रहते हो, है ना, छत्तीसगढ़ के पूर्व में रहते हो कि पश्चिम में रहते हो कि उत्तर में रहते हो कि दक्षिण में, है ना? तो उड़ीसा हो गया पूर्व साइड में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, फिर इसके बारे में आगे और डिटेल बताऊंगा, पहले स्पर्श करा लो कि कौन सा राज्य किस जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करेगा, एक ही जिला, एक ही जिला, केवल बलरामपुर। ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको उड़ीसा टच किया सुकमा को। ठीक है, बीच में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश टच कर रहा है, फिर उसके बाद तेलंगाना भी टच करेगा ना सुकमा को, याद रखना। हाँ। ठीक है, तो सुकमा और बीजापुर को तेलंगाना टच करेगा। ठीक है, दोनों को। ठीक है, आपका सुकमा है ये वाला, अरे आपके बीजापुर है। ठीक है, तो दोनों को टच कर रहे हैं ना, तेलंगाना, सुकमा और बीजापुर, आधा आधा, थोड़ा थोड़ा टच कराना है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, तो महाराष्ट्र, ठीक है, बीजापुर को टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बीजापुर को भी टच करेगा, नारायणपुर को टच करेगा, कांकेर को टच करेगा। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को टच करेगा और राजनांदगांव को भी टच करेगा, टच करेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टच कराना है। ठीक है, तो किसको किसको कर रहा है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव, टोटल 5 जिलों को टच कर रहा है महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है,
मध्य प्रदेश भी आपके 9 जिलों को टच करेगा। ठीक है, देखो राजनांदगांव को टच करेगा ही, उसके ऊपर में छुई खदान खैरागढ़ है ना, खैरागढ़ छुई खदान, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और ये बलरामपुर तक पूरा टच करेगा। 9 जिलों को। ठीक है, टोटल 9 जिलों को टच करेगा। ठीक है, कितने जिलों को? 9 जिलों को। ठीक है, एमपी हो गया 9 जिला याद। ठीक, क्लियर बस करना है कि शुरुआत कहां से होगा? राजनांदगांव से, खत्म कहां जाके हो रहा है? बलरामपुर में। बलरामपुर। ठीक है, तो जितने भी आपको पश्चिम साइड में और उत्तर साइड में जिले सबको टच कर रहा है एमपी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को थोड़ा सा टच कर रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश भी कर रहा है ना, कभी कभी है ना, आपको एग्जाम में दे देता है कि बिहार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच कर रहा है, करेगा क्या बिहार? पश्चिम बंगाल करेगा क्या? नहीं करता है ना। तो आपको क्लियर रहेगा कि छत्तीसगढ़ के जो जिला है ना, भारत के 7 राज्यों को टच करता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अब इसमें आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात क्या है? सुकमा और बलरामपुर 3-3 राज्य को क्या करता है? एक साथ स्पर्श करता है। ठीक है, तो देखो यूपी को तो टच कर रहा है बलरामपुर, साथ में आपको मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है और झारखंड को भी कर रहा है बलरामपुर। उसी तरह से आपको सुकमा भी उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को टच करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक इधर उड़ीसा है ना, और ये अपना आंध्र प्रदेश है, और इधर तेलंगाना, तीनों को टच करेगा सुकमा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन में कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत के 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये आप उसमें देख सकता है बलरामपुर या फिर सुकमा ऑप्शन में, आपको दोनों ही पता होना चाहिए। अब ये हो गया आपका कि भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, अब सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा उड़ीसा के साथ। ठीक है, 9 राज्यों को है ना, 9 जिला को टच करता है उड़ीसा। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा उड़ीसा के साथ बनाएगा। कितना किलोमीटर का बना रहा है? 830 किलोमीटर का सीमा रेखा। ठीक है, याद रखना 830 किलोमीटर सबसे ज्यादा उड़ीसा के साथ। ठीक है, भारतीय जिला अपने छत्तीसगढ़ का जिला क्या है? उड़ीसा को स्पर्श करता है 830 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 410 किलोमीटर। ठीक, जस्ट आधा हो जा रहा है। 830 उड़ीसा के साथ, 410 मध्य प्रदेश के साथ। ठीक, जिलों की संख्या समान है। ठीक है, लेकिन जो सीमा रेखा है कम ज्यादा है ना। और सबसे कम आंध्र प्रदेश के साथ सुकमा बनाता है। ठीक, मात्र 36 किलोमीटर। और उसके बाद 103 किलोमीटर के साथ ना यूपी के साथ बनाता है बलरामपुर। ठीक है, 36 किलोमीटर आंध्र प्रदेश के साथ सुकमा, और 103 किलोमीटर के साथ यूपी बलरामपुर के साथ, है ना। ये इतना आपको याद रखना है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो उड़ीसा के साथ 830, उसके बाद मध्य प्रदेश 410, सबसे कम में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 36 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश 103 किलोमीटर। ठीक, अब कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित
जिले हैं। 11। ठीक है, तो गिन सकते हैं हम लोग या फिर गिन नहीं सकते तो याद भी रख सकते हो। ठीक है, रट्टा मार के 11। ठीक है, देखो भू अवस्थित मतलब जो भारत के अन्य राज्यों के साथ अपना सीमा साझा न करे, ऐसे जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जो भारत के अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श न करे, वैसी जिलों की संख्या है छत्तीसगढ़ में 11। उसी को बोलते हैं भू अवस्थित जिला। ठीक है, तो देखो दंतेवाड़ा से शुरू होगा, दंतेवाड़ा ये वाला। ठीक है, फिर दंतेवाड़ा के बाद सीधा पहुंच जाओ बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, है ना, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा और ये सरगुजा। टोटल 11। ठीक है, टोटल 11 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रम से भी याद रख सकते हो या क्रम से याद नहीं है तो रट्टा मार सकते हो। ठीक है, अगर मैप क्लियर रहेगा तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो तो मैप आपको क्लियर रहेगा तो आधा समस्या का हल ऐसे ही हो जाएगा। भैया बलरामपुर को भी बोले क्या? नहीं, बलरामपुर नहीं है, बलरामपुर को नहीं बोला हूँ। ठीक है, सरगुजा तक, है ना, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा और सरगुजा। ये 11 जो जिले हैं क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। तो 11 भू अवस्थित जिले हैं तो कितना बच गया, 22। तो जो 22 जिला है भारत के किसी न किसी राज्य के साथ क्या करता, अपना सीमा साझा करता है। ठीक, टोटल छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना है, 33 है ना। अगर 11 को हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, तो जो किनारे किनारे में दिख रहे जिलों की संख्या टोटल कितने हैं, 22, जो अन्य राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो याद रहेगा इतना, क्लियर है। ठीक, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना, जितना बताया सब क्वेश्चन है। अब वो किस तरह से पूछेगा एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन यहाँ पर आपका क्लियर रहेगा तब लोग जिस भी तरीका से पूछेगा एग्जामिनर आप बना सकते हो। क्लियर है सभी का? कर्क रेखा क्लियर है, विस्तार क्लियर है, एसटी क्लियर है। ठीक है, पड़ोसी राज्य क्लियर है, भू अवस्थित जिला क्लियर है। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ ली अच्छे से फिर आपका हर बार बनेगा। तो आज के लिए इतना ही छत्तीसगढ़ में। ठीक है।